विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. आज स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में रेवाड़ी के 10,000 साल के इतिहास को लेकर बुद्धिजीवों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस बैठक में द्वापर युग के इतिहास को लेकर भी चर्चा हुई और ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल करने तथा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहल करने पर भी बल दिया। इस बैठक में इतिहास के विषय पर बैठक में शामिल होने वाले ने विशेष रुचि दिखाई। इतना ही रेवाड़ी विधायक ने इतिहास को जानने में रुचि दिखाई और रेवाड़ी को टूरिज्म प्लेस बनाने पर बल दिया। हमारे संवाददाता पवन कुमार ने विधायक से इस बारे में जानना चाहा। इसके बाद सुधीर भार्गव और राकेश भार्गव ने भी लुप्त हुई सरस्वती नदी के बारे में भी जानकारी दी। पेश है रिपोर्ट। होमवर्क करके थोड़ा सा दे देंगे, ये पॉइंट हो गए हमारे ये है। उसके बाद तो द्वापर का भी हमारा बड़ा भारी इतिहास है, वहाँ तक तो करो हम पहुँचे ही नहीं, तो द्वापर का भी है वो भी बताएंगे। क्योंकि लोग आजकल ये देखना चाहते हैं कि भाई इसको टूरिज्म को बढ़ावा किस तरह से मिले, तो हम कुछ दे पाएंगे तभी उन चिन्हों का लाभ ले पाएंगे। तो इसलिए आपने अच्छी रिसर्च की है और सब साथी काफ़ी नॉलेज वाले भी बैठे हैं यहाँ, उन्होंने भी इस बात को जाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये नॉलेज एक बंद कमरे में ना रहे, इसका प्रचार प्रसार हो। इसके लिए आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा है विषय, और मेरा मन भी था कि मैं सुनता रहूं, लेकिन उस मन से आए नहीं थे। यहाँ के मन लग गया वो अलग बात है। अब समय की मर्यादा है, तो समय की मर्यादा के अनुसार हम एक दिन फिर इसको रखेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज ही इसको तय कर देंगे, ताकि क्योंकि जब तक डेट तय नहीं होती तब तक शादी भी नहीं होती। तो डेट जरूर तय कर दे आज, इतना तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, ताकि उस दिन हम फ्री रह के सुबह से शाम तक ये सब स्टार्टिंग में सुने। क्योंकि अभी तो बस पिन पॉइंट करे हैं जैसे, तो इसको विस्तार से जानने के लिए ये जरूरी है। तो आज डेट जरूर तय कर लें। और आप बड़े इत्मीनान से ऐसे सुन रहे थे, इतने तो कोई सत्संग भी नहीं सुनता। इसका मतलब जिज्ञासु तो है, इसका मतलब जानकारी तो सबको चाहिए। और जहाँ उसको लेके ये सभा का आयोजन किया गया है, भारतीय संस्कृति और कला निधि। तो जो इतिहास हमारा लगभग महाभारत कालीन रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ बड़ी विस्तार से 10,000 साल पहले का इतिहास, इस रेवाड़ी का इतिहास, इस क्षेत्र का, दक्षिणी हरियाणा का क्या इतिहास है, और उसमें आज विस्तार से चर्चा सुधीर भार्गव जी ने की है। क्योंकि उनका अनुभव है पूरा, कई जगह यूनिवर्सिटियों में वो लेक्चर भी दे चुके। और अब हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारा जो ये क्षेत्र है ये कितना गौरवान्वित है। इतिहास यहाँ भरा हुआ है, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे वो नदी नालों का, नहरों का है, चाहे यहाँ के ऋषि मुनियों का है, चाहे यहाँ के कृषि का है, चाहे यहाँ के सैनिक का है। तो ये निरंतर ये क्षेत्र जो है इसकी पहचान हो, इसके लिए आज की ये मीटिंग थी, ताकि सरकार भी इसमें सहयोग करे। सरकार बल्कि टूरिज्म के लिए चीजें ढूंढ रही है, और हमें हमारे यहाँ भंडार है, तो हम चाहते हैं कि सरकार के सामने इन सारी चीजों को हम भेजें, ताकि सरकार भी ये समझे कि ये क्षेत्र कोई छोटा मोटा नहीं है, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा इतिहास छुपा है। तो अब जैसा कि हम देखते हैं कि महाभारत काल समय के टाइम का इतिहास यहाँ रहा है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का इतिहास रहा है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और ये जब मुसलमानों का जब आगमन हुआ है, मुगलों का आगमन हुआ, उसके बीच का जो इतिहास रहा है वो लापता रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। समय समय पे मुसलमानों का, मुस्लिमों का जो था राज था, फिर अंग्रेजों का राज था, सभी ने इस इतिहास को और हमारी जो विरासत को तोड़ने मरोड़ने का काम किया, और उन्होंने अपनी सोच को थोपने का काम किया, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए जागरूक नागरिक रेवाड़ी के यहाँ पे बैठे हैं, तो ये सारे माइक हैं, सारे वोकल हैं, ये बताएंगे सारी चीज़ों को, हम समाज में भी बताएंगे।
हमारा जहाँ हमने जन्म लिया है, ये वाकई में ही ये वो भूमि है जो सब जगह की नहीं हो सकती। तो हम तो अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस भूमि में पैदा हुए हैं। तो और उस भूमि के प्रति जब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो जरूर ये मैं तो ये अध्यात्म की बात करूँ तो पुनर्जन्मों की भी कहानी होती है। तो पुनर्जन्मों के माध्यम से हो सकता है हमें ये हमारा यहाँ जन्म हुआ हो, हम कहीं ना कहीं इस इतिहास से 10,000 साल से जुड़े हों। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ भाई जहाँ इस मिट्टी में हम सांस ले रहे हैं, जहाँ इस मिट्टी में हम पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र हमारी माँ है। तो ये हमें दे रही है इतना इतिहास के पन्नों पे, और हम उस पर ही खुद परवाह नहीं कर रहे। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हम उसके सपूत हैं रेवाड़ी के, तो इसलिए हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी गौरव गाथा को दुनिया को बताएं। विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. लेके जो पश्चिम भारत का इतिहास है उसको लेके आज हम बात कर रहे हैं सुधीर भार्गव जी से, राकेश बादल जी से और उनके एक सहयोगी और साथी हमारे। तो अभी जैसे कि चर्चाओं में है कि सरस्वती नदी लुप्त जो हो गई थी वो कहाँ से निकलती थी और कहाँ मिलती थी, इस बारे में अभी एक संदेह बना हुआ है। अभी हाल ही में जैसलमेर में पानी निकला, ज़मीन से काफ़ी तादाद में पानी निकला, तो उसको भी यही माना जा रहा है कि सरस्वती नदी यहाँ नीचे से बहती थी। तो इसी विषय को लेकर हम सुधीर भार्गव जी से जानना चाहेंगे। सुधीर जी, सरस्वती नदी का इतिहास में ऐसा माना जाता है कि ये कहीं अरावली पहाड़ियों से निकला करती थी और फिर जाके यमुना नदी की तरफ चली गई थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो सरस्वती नाम है ये एक जेनरिक नाम है। कोई भी नदी जो सरस से निकलती है उसको सरस्वती बोलते हैं। तो भारत में बहुत सारी सरस्वती के नाम से नदियां हैं। ये पूर्वी भारत में भी हैं, उत्तर भारत में भी हैं। पुष्कर से 4 नदियां निकलती थी, चारों डायरेक्शन में निकलती थी, चारों को सरस्वती बोलते थे। पर जो इम्पोर्टेंट सरस्वती नदी है वो है जिसके एरिया में, जिसके कहें कि बॉर्डर्स पे या उसके आसपास ऋषियों ने वेद और उपनिषद लिखे और भारतीय संस्कृति की जड़ें दी, वो असली सरस्वती नदी है। नहीं, ऐसा भी माना जाता है जैसे हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं वो 2 डायरेक्शन में जाती हैं, या तो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर वो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। आप मेरे एक बार सवाल को पूरा करने दीजिए। पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं, तो पाकिस्तान की तरफ जो नदियाँ जाती हैं वो 3 रेंज में जाती हैं। एक तो सतलुज ग्रुप है जिसमें ब्यास, सतलुज और रावी वगैरह ये नदी होती हैं। उसके नीचे जो घग्गर का सेक्शन होता है, घग्गर से भी मिलने वाली 4-5 नदियां हैं जो जाके कहीं राजस्थान में कहीं लुप्त हो जाती हैं। और जो तीसरा जो वेस्टर्न की तरफ जो रिवरेज जाती थी, उनमें एक सरयू नाम का भी ग्रुप हुआ करता था जो जमीन में एक तरह से मतलब समतल भूमि होने के कारण लुप्त हो गया। और कहते ही है कि सरस्वती नदी जाके प्राचीन समय में उन नदियों से मिलती थी, इस वजह से उसका डायरेक्शन साउथ से लेके मतलब दक्षिण से लेके वो उत्तर की तरफ था। लेकिन जब जैसे जैसे हिमालय में थोड़ी सी परिवर्तन आया तो डायरेक्शन चेंज होके वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने लगी थी, ऐसा मानना है। इस बारे में आप क्या इस बारे में मेरी रिसर्च जो है वो एकेडमिक है, उसके एविडेंस होने चाहिए। ये मानने वाली चीज़ों से मेरा कोई ही नहीं है। मेरा तो जो स्क्रिप्चर्स में है, जब भूकंप आता है तो धरती ऊपर नीचे होती है तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। नहीं हो सकती है। अब जो हमारे क्षेत्र में जो नदी बहती है उसको हम साबी नदी कहते हैं। साबी नदी का उससे पहले इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं रहा है।
और जब सरस्वती नदी का जिक्र था, सावी नदी का जिक्र नहीं था। आज सावी नदी का जिक्र है, जो 1975 में 77 में बाढ़ आई थी, फिर 1995 में बाढ़ आई थी, जिसने यहाँ काफ़ी तबाही करी थी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सरस्वती जो सावी नदी है वो एक तरह से सरस्वती का दूसरा रूप है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका नाम स्क्रिप्चर्स में, इस साबी नदी का जो नाम है वो स्क्रिप्चर्स में दृश्यवती नाम है। ये अजमेर से निकलती थी कभी 7,500 साल पहले, सिस्मिक एक्टिविटीज़ हुई तो जो अजमेर का, जयपुर से अजमेर का जो पानी था वो चंबल नदी में चला गया। और जो जयपुर से अभी ये नदी बहती है, अगर ज़्यादा बारिश हो तो जयपुर के पहाड़ों का पानी, जो रूरल जयपुर जिसको बोलते हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का पानी वो इधर इस नदी में आता है और ये जाके रेवाड़ी से, ये कोटपुतली, बहरोड, रेवाड़ी, धारोड़ा होते हुए ये झज्जर की तरफ जाता है, झज्जर से रोहतक जाता है और रोहतक से नाला नंबर 8 कहलाता है आजकल, वहाँ से वो नजफगढ़ के थ्रू होता हुआ वो यमुना में चला जाता है। हाँ, कहने का मतलब सावी नदी जाके आखिर में यमुना नदी में गिरती है। तो अब जैसे कहते हैं कि सरस्वती नदी जाके इलाहाबाद में मिला करती है, जहाँ अभी महाकुंभ लग रहा है, तो फिर तो कैसे ये क्रॉसिंग कैसे हो जाती है? 7,500 साल पहले जो सिस्मिक एक्टिविटीज हुई उसमें जो ओरिजिनल नदी में पानी आता था सरस्वती हिमालय से, शिवालिक का भी आता था, तो वो सारा जो रिवर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। तो वो जो पानी आता था हिमालय से जो सरस्वती में गिरता था वो ईस्टर्न साइड में चला गया, वो जो यमुना है उसने उसको कैच कर लिया। तो जो सिंबॉलिक सरस्वती बोलते हैं वो यमुना के पानी में मिल जाती है, इसलिए वो हम बोलते हैं कि इलाहाबाद में 3 नदियाँ इकट्ठी हो गई। अब जैसे कि अपना प्रशासन है काफ़ी सक्रिय हो गया है, उन्होंने 16 राई तालाब की मरम्मत करी है जो ऐतिहासिक तालाब है, उसके बाद तेज सागर को भी इन्होंने सुधारने का, और जो जितनी ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको भी सुधारने के लिए वो प्रयास है। प्रशासन अब दिलचस्पी दिखा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा है वो कर रहे हैं। राकेश जी, आप बताइए उनका ये प्रयास कितना सकारात्मक होगा? ये प्रयास तो लोगों में संदेश जाएगा कि एक अच्छी पहल है, लेकिन उसको वो ढंग से करें, जैसा है उसको प्रिजर्व वैसे ही अगर करा जाए तो वो और भी अच्छा है। और एक सवाल जो आप लोगों से था कि जैसे कुतुबपुर है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ये रखा गया था, जब वो मतलब अजमेर में दरगाह में जा रहे थे, पृथ्वीराज चौहान के टाइम की बात है, और आपने एक बार मिशन उठाने की सोची थी कि इस कुतुबपुर को हेमनगर बनाया जाए, तो उस बारे में अभी कुछ प्रयास आपका रहेगा? इसका प्रयास दोबारा ही करा जाएगा, क्योंकि रेवाड़ी नगर पालिका ने इस पर एक प्रस्ताव पहले ही पारित करा हुआ है और वो सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार से वहाँ से उसका होकर नहीं आया, कि मंजूरी होकर नहीं आई। इसको दोबारा उठाया जाएगा। ठीक है जी, और आप कुछ कहना चाहेंगे इतिहास के बारे में? ये जो भी हमारा पुराना इतिहास है उसका निश्चित ही पुराने ग्रंथों में कहीं न कहीं जिक्र मिलता है, तो उनके आधार पर जो किया जा रहा है कि ये उसको रिनोवेट कर रहे हैं सुधीर जी, ये बहुत ही जो खुशी का विषय है। और उन तथ्यों को सामने लाने का मतलब है कि जो अंग्रेजों ने हमारा इतिहास भ्रष्ट कर दिया उसे वापस प्रकाश में, उससे लोग सत्य से परिचित हो सके। तो ये स्वागत योग्य। आपके जनता की दिलचस्पी कितनी नजर आ रही है आपके कार्य इस अभियान में? लोग अपने इसी इतिहास से नहीं, इस अभियान से लोग जुड़ रहे हैं और जो है वो आगे और भी लोग जुड़ेंगे। मतलब जब से गीता जयंती मनाई जा रही है तब से कुछ एक नया परिवर्तन नजर आया इतिहास के प्रति, ऐसा आपको आभास हो रहा है? हाँ, गीता जन जन में समाई हुई है, लेकिन जब मना रहे हैं तो और गीता के करीब लोग जा रहे हैं, गीता लोगों के करीब आ रही है, जीवन का हिस्सा बन रही है। धन्यवाद।